या कुन्देन्दु। आज हम 9वीं कक्षा के दूसरा जो गद्य है न्याय मंत्री, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी, उस गद्य की चर्चा करेंगे और उसकी समझ भी लेंगे। इस कहानी जो है उसमें सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे, उसका सारा सार जो है वो दिया गया है। शिशुपाल से उनकी मुलाकात होती है और उनके साथ उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाते हैं। न्याय न राजा देखता है और न रंक देखता है। न्याय तंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास जो है वो किया गया है। नई पीढ़ी के लिए ये प्रेरक कहानी है। न्यायतंत्र की क्या जिम्मेदारी है, क्या महत्व है, वो यह सुंदर कहानी में सुदर्शन जी ने समझाया है। तो अब हम सुदर्शन जी द्वारा लिखित ये कहानी जो है वो उसका सार के साथ, उसका भावार्थ के साथ पठन करेंगे और उसकी समझ भी लेंगे। लेखक ने शुरुआत में ही लिखा है, संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। तो एक चारों ओर अंधकार का जो समय था, उस समय बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। शिशुपाल जो है ब्राह्मण, वो घर के अंदर आधा दरवाज़ा खोलकर पूछ रहे हैं कि कौन है। एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आदर सत्कार की भावना से उसका आदर सत्कार शिशुपाल जो है वो करते हैं। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उसी समय देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखलाना कठिन है। शिशुपाल ने कहा, अवसर मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय कैसे होता है। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ, ऐसा परदेसी जो है वो बोलता है। फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। शिशुपाल बहुत सोच समझकर उसका जवाब देते हैं। कोई भी अपराधी दंड से नहीं बचेगा। नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। शिशुपाल फिर से परदेसी को सूचना देते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है और मैं न्याय का डंका सारे साम्राज्य में बजा कर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए, फिर कुछ न बोले। कुछ देर बाद वो सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद दिया और विदा ली। तो इस तरह यह पहले ही पैराग्राफ में, इस कहानी में शिशुपाल और परदेसी दोनों की जो बातचीत है उसका वर्णन जो है वो लेखक सुदर्शन जी द्वारा किया गया है। शाम को एक दिन शिशुपाल ब्राह्मण जो है उसके घर में एक अतिथि आता है और फिर उस दोनों में रात काटने के लिए जगह की बातचीत होती है और उन दोनों में राज्य में फैले हुए जो अन्याय है उनके बारे में चर्चाएं होती है। शिशुपाल है वो
परदेशी को बताते हैं कि आजकल राज्य जो है उनके चारों ओर अन्याय हो रहा है, अन्याय की चर्चाएं हो रही है, लेकिन जो परदेशी युवक था वो उनसे सहमत नहीं था। वो कहता है कि दोष निकालना तो बहुत सामान्य और सरल है, पर कुछ कर दिखाना जो है वो बहुत ही कठिन होता है। इसलिए शिशुपाल उनसे उत्तर में कहते हैं कि यदि जो मुझे अवसर मिले न्याय मंत्री बनने का तो मैं दिखा दूंगा कि न्याय कैसे होता है। तो इस तरह दोनों की बातचीत जो है वो अच्छे तरीके से होती है। शिशुपाल जो है उनका न्याय मंत्री बनना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे गुण भी थे और वह गुण के कारण न्याय मंत्री के लिए योग्य भी थे। जो परदेशी आया है वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका पता अभी तक शिशुपाल को नहीं था। इसलिए शिशुपाल जो है उनसे न्याय की अलग अलग बातें जो है वो करते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा गया। शिशुपाल समझ गए, वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उसी परदेशी ने तो सम्राट से सच्ची झूठी शिकायत नहीं की होगी ना, ऐसा वो सोच रहे हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेशी ही सम्राट अशोक है। शुरू में रात काटने के लिए जो परदेशी उनके घर आया था वही सम्राट अशोक निकले। ऐसा देखकर शिशुपाल जो है उसका कलेजा है वो धड़कने लगता है, उसको घबराहट होने लगती है कि मैंने ऐसे ही परदेशी के सामने राज्य के जो अवस्था है उनकी बात, देश की जो अवस्था है उनकी बात वो कर दी थी, न्याय तंत्र की बात छेड़ दी थी। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राज मुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके प्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच रही थी। बहुत अच्छी तरह से अपने पद जो है शिशुपाल ने संभाल लिया था। सम्राट अशोक ने जो बात सुनी थी शिशुपाल के मुंह से कि मुझे अगर अवसर दिया गया तो राज्य में जो अशांति है, जो अव्यवस्था है, उनको उसमें मैं सुधार लाऊंगा, और शिशुपाल ने वह कर दिखाया। उसकी शिशुपाल की बात से सहमत होकर सम्राट अशोक ने उसको न्याय मंत्री बना दिया है। न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल ने देश में, पूरे राज्य में शांति और सुलह की सुंदर व्यवस्था है, सुचारू व्यवस्था जो है उसका सुंदर आयोजन किया है और उसका प्रबंध भी किया है कि लोग जो है वो शांति से रह सके, लोग जो है वो शांति की अनुभूति कर सके। तो इस तरह शिशुपाल जो है वो अच्छे न्याय मंत्री बनने के योग्य थे और उसको यह हुद्दा मिला और उस हुद्दे का उसने पूरी तरह से प्रजा के पक्ष में अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल भी किया। विद्यार्थीओ, आ नानकड़ी एवी वार्तामांथी आटલું આપણે જે સમજ્યા એની અંદર सम्राट अशोक जे छे एक सारा न्याय मंत्री ने शोधनी अंदर पोते नगरचर्या करवा माटे निकळे छे अने अचानक ज वरसाद होवाने कारणे, रात्रि होवाने कारणे ते घरनो दरवाजो खखडावे छे अने ब्राह्मण शिशुपालना घरे तेओ रात्रि रोकाण करे छे। आ रोकाण दरमियान शिशुपाल जे छे ए आवेल परदेशी जे छे एनुं सरस आतिथ्य सत्कार
ખૂબ સારી ભાવનાથી એને ભોજન કરાવે છે, એને રાત્રે માટેની રોકાવા માટેની વ્યવસ્થા કરી આપે છે. બંને વચ્ચે આ દેશની અંદર એટલે કે એમના રાજ્યની અંદર જે અરાજકતા ફેલાયેલી છે, ન્યાયતંત્રને લઈને જે અલગ અલગ પ્રકારની વાતો થઈ રહી છે, એની અલગ અલગ ચર્ચાઓ જે છે એ આ બંને વચ્ચે એટલે કે શિશુપાલ અને આવેલ પરદેશી વચ્ચે થાય છે. બંને ખૂબ ચર્ચાઓ કરે છે. શિશુપાલ જે છે એ પરદેશીને કહે છે કે રાજ્યની અંદર ખૂબ અવ્યવસ્થા અને અરાજકતા ફેલાયેલી છે, ન્યાયતંત્રને અલગ અલગ પ્રકારની ન્યાયતંત્રની વાતો પણ લોકો કરી રહ્યા છે, પણ યુવક જે છે એનાથી સહમત નથી થતો અને યુવક એમ કહે છે કે બધી વાતો કરવી ખૂબ સહેલી છે, પરંતુ જ્યારે સામનો કરવો પડે અથવા તો સામે કાર્ય કરવું પડે એ અઘરી બાબત છે. ત્યારે શિશુપાલ જે છે એ ખૂબ પ્રેમથી યુવકને સમજાવતા કહે છે કે જો મને એક અવસર મળે, મને એક મોકો મળે ન્યાય મંત્રી બનવાનો, તો હું એક સારો ન્યાય મંત્રી બની અને બતાવી શકું અથવા તો જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિને ખૂબ સારી રીતે અલગ કરી શકું, સારી કરી શકું, સારી બનાવી શકું, લોકોમાં શાંતિ સુલેહની ભાવના વધે એવા પ્રયત્ન કરી શકું. પછી બંને સૂઈ જાય છે. થોડા દિવસો પછી રાજ્યના સૈનિકો જે છે એને તેડવા માટે થઈને શિશુપાલના ઘરે આવે છે અને કહે છે કે રાજા એ તમને યાદ કર્યા છે, રાજાએ તમને એની સામે ઉપસ્થિત થવા માટે લઈને આદેશ કર્યો છે. શિશુપાલ જે છે એ ખૂબ ગભરાઈ જાય છે કે રાજા મને શા માટે બોલાવતા હશે, આવો વિચાર કરે છે. અને પછી એને વિચાર આવે છે કે કદાચ મારા ઘરે આવેલા પરદેશી સાથે મેં જે કંઈ વાતચીત કરી છે એ વાતચીત એણે ત્યાં કરી દીધી છે, એવું શિશુપાલ પોતે મનોમન માને છે. અને રાજ્યની અંદર રાજ્યસભામાં ઉપસ્થિત થવા માટે તેની શિશુપાલ સૈનિકોની સાથે આગળ વધે છે. જ્યારે શિશુપાલ રાજ્યસભામાં જાય છે તો તરત જ પોતે ગભરાઈ જાય છે, કારણ કે એની સામે રાજગાદી ઉપર જે બિરાજમાન છે સમ્રાટ અશોક, એ તો પહેલાં પરદેશીના રૂપમાં એના ઘરે આવ્યા હતા એ જ હતા. તો આ જોઈને એ ખૂબ એનું મન જે છે એ વિચલિત થઈ જાય છે. પોતે મનોમન વિચારવા લાગે છે કે હવે રાજા મને અચૂક દંડ કરશે, કારણ કે મેં એના રાજ્ય ઉપર, મેં એના ન્યાયતંત્રના મંત્રી ઉપર ઘણા બધા આક્ષેપો કર્યા છે અને ન્યાયતંત્ર સારું નથી એવી બધી વાતો કરી છે. પણ અચાનક જ સમ્રાટ અશોક જે છે એ આ બ્રાહ્મણને આવકારતા કહે છે કે આવો બ્રાહ્મણ દેવ શિશુપાલ, આજથી હું તમને આ રાજ્યના ન્યાયમંત્રીનો હોદ્દો સોંપવા માગું છું, એમ કહી અને પોતાની રાજમુદ્રા ઉતારી અને શિશુપાલને સોંપે છે. શિશુપાલ જે છે એ ન્યાયમંત્રી બને છે. ન્યાયમંત્રી બન્યા પછી ખૂબ સુંદર કાર્ય તેઓ રાજ્યની અંદર કરે છે. લોકો શાંતિ અને શાંતિની અલગ અલગ પ્રકારની ભાવનાઓ એના મનમાં જાગૃત થાય છે અને લોકો શાંતિની અનુભૂતિ પણ કરી શકે છે. ચોરોની કે લૂંટેરાઓની, ડાકુઓની કોઈ બીક આ રાજ્યમાં હવે નથી, કારણ કે શિશુપાલ જે છે એ ખૂબ સારી રીતે ન્યાયમંત્રી તરીકેનું પોતાનું કાર્ય જે છે એ ખૂબ સુંદર રીતે કરી રહ્યા છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, અત્યારે આપણે જે પાઠની અંદર જેટલા પેરેગ્રાફની સમજ મેળવી એમાંથી 3 પરીક્ષાના મુખ્ય પ્રશ્નો જે છે એ આ પ્રમાણે નીકળી શકે છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की एनी आपणे समझण मेळवी. त्यार पछी बीजो प्रश्न जे छे, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो शिशुपाल जे छे एने शुं आपवामां आवे छे सम्राट अशोक तरफथी? तो एक नानकड़ी एवी राजमुद्रा एना हाथमां पहेरेली ए शिशुपाल जे छे एने आपवामां आवे छे. तो आ प्रश्न पण आ पेरेग्राफमांथी आवे छे. त्यार पछी त्रीजो प्रश्न आ आगळना पेरेग्राफमांथी जे पूछाई शके तेवो छे, शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ? तो कि शुं परिवर्तन शिशुपालना न्याय मंत्री बनवा पछी आव्युं छे? तो ए परिवर्तननुं सरस मजानुं वर्णन जे छे ए आगळना पेरेग्राफमां आपणे समजी चूक्या छे. तो एमांथी आपणे आनो सारी रीते जवाब जे छे लखी